ऑपरेशन के एक रात पहले मैं पूरी रात सो नहीं पाई। डर सिर्फ ऑपरेशन का नहीं था, डर ये था कि मेरी ज़िंदगी कहीं पूरी तरह बदल ना जाए। नमस्ते, मेरा नाम है सपना और ये मेरी एंडोमेट्रियोसिस जर्नी का पार्ट 5 है। आज मैं आपको बताऊंगी कि लेप्रोस्कोपी से एक रात पहले मेरे मन में क्या चल रहा था, डॉक्टर ने क्या कहा था और उस रात मैंने क्या महसूस किया था। लास्ट टाइम हमने बात की थी वीडियो में ऑपरेशन के बारे में। मुझे डॉक्टर ने कहा लेप्रोस्कोपी आपको करवानी ही पड़ेगी। बिना लेप्रोस्कोपी कराए ना तो आप फर्टिलिटी के बारे में सोच सकती हैं और ना ही आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। तो कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से फाइनली हमें लेप्रोस्कोपी का डिसीजन लेना ही पड़ा। पर आज मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से मेरे मन में ऑपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था और मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो डॉक्टर ने मुझसे ये कहा था कि ऑपरेशन का डिसीज़न लेना तो पड़ेगा ही, पर इसके कुछ नुकसान भी है और कुछ फ़ायदे भी हैं। तो सबसे पहले नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि इसे करवाने से डॉक्टर ने मुझे क्या-क्या नुकसान बताए थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो मेरा एएमएच लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ रहा था। यानी कि टेस्ट सारे हो चुके थे, ऑपरेशन से पहले जितने भी टेस्ट करवाए जाते हैं सब डन हो चुके थे। मुझे ऑपरेशन की डेट मिल चुकी थी 19 मार्च की, 19 मार्च 2026। तो मुझे ऑपरेशन की डेट दे दी गई और ऑपरेशन के लिए सारे टेस्ट ऑलमोस्ट डन हो गए। बट जब उसमें से एक टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिसे हम एएमएच कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे ओवरी में कितने एग्स की क्वांटिटी और उस क्वांटिटी है कि हम आगे और वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेबी प्लान करने के लिए। तो एएमएच रिपोर्ट में जो लिखा हुआ था सबसे ज़्यादा लो, मतलब एज मेरी बहुत कम है और एएमएच मेरा बहुत ज़्यादा लो 0.9 था। अब डॉक्टर का ये कहना था कि अगर आप ये लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन करवाती हैं तो इससे कुछ नुकसान आपको होंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता देती हूँ पहले से। सबसे पहला नुकसान तो आपका जो एएमएच है ऑलरेडी डाउन है, वो और डाउन हो सकता है, क्योंकि जब हम ओवरी में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उससे एएमएच और डाउन होने का डर रहता है। और आपको वैसे भी एंडोमेट्रियोसिस है तो 4 स्टेज का, तो आपके जैसे केसेस में बहुत मुश्किल ही होता है कि आपको अपने एग से आपका बेबी मिल जाए। और हो सकता है कि आपका एएमएच अगर ऑपरेशन के बाद और ज़्यादा लो हो जाता है तो हमें डोनर एग की हेल्प लेनी पड़े। अब ये बात सुन के तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कैसी सिचुएशन में चली गई होंगी। बिल्कुल सोच में पड़ गई मैं कि करूं तो क्या करूं। ना आगे कोई रास्ता है ना ही पीछे जाने का कोई रास्ता है। बिल्कुल मतलब मैं बीच में आ गई थी। ना तो मैं ऐसा कर सकती थी कि चलो छोड़ो ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, क्योंकि दर्द से बहुत परेशान थी। ना ही मैं ऐसा कर सकती थी कि ऑपरेशन कराने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हो, ना ही मैं ये चाहती थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जब ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसा भी हो सकता है, तो डर तो बहुत था मन में, पर लेकिन अब जो होगा वो किस्मत पे छोड़ दिया मैंने, देखा जाएगा जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर हमने फाइनली लेप्रोस्कोपी का डिसीज़न लिया। पर पूरी रात मैं यही बात सोचती रही कि अगर ऑपरेशन कराने के बाद मेरा एएमएच लेवल और ज़्यादा डाउन हो जाता है और इसकी वजह से अगर मुझे मेरे एग से बेबी ना मिला, फिर क्या होगा।
क्योंकि फाइनेंशियली भी ऑलरेडी मैं ऑपरेशन में इतना खर्चा लगा चुकी थी, और इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट सब में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके थे। और अब ये डोनर एग और उसके बारे में जानने के बाद अब मैं ये सोच रही थी कि कैसे मैनेज होगा ये सब, क्योंकि जो मैं जॉब कर रही थी वो भी मैंने छोड़ दी थी जॉब, बिकॉज पेन की वजह से डेली ऑफिस जाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, और जो मैं काम कर रही थी उसमें वर्क फ्रॉम होम का कोई ऑप्शन भी नहीं था। क्योंकि और वर्क फ्रॉम होम का भी अगर ऑप्शन होता मैं शायद तो भी नहीं कर पाती, क्योंकि आए दिन हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना और दिमाग में बार बार वही चीज़ें चलती रहना, और उससे भी ज़्यादा दर्द, वो दर्द जो नॉन स्टॉप हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के चलते मैं बहुत ज़्यादा, आप ये मान लीजिए कि डिप्रेशन में ही चली गई थी कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, करूँ तो करूँ क्या। आगे कुआं है तो पीछे खाई है, वही वाली बात हो गई। पर फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके फिर मैंने ऑपरेशन कराने के लिए डिसाइड कर ही लिया। और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आगे क्या हुआ ऑपरेशन थिएटर में, और ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे और ज़्यादा शॉक और डिप्रेशन में डाल दिया, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मुझे ऐसा क्या पता चला ऑपरेशन के बाद जो कि ऑपरेशन से पहले डिसाइड नहीं हुआ था। ऑपरेशन के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे मैं शॉक में चली गई कि ये क्या हो गया। अगर आप मेरी पूरी जर्नी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी आपके घर में या आसपास कोई भी लेडी अगर एंडोमेट्रियोसिस से परेशान है तो प्लीज़ उनको हिम्मत दीजिए और उन्हें सपोर्ट कीजिए। कल क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, पर अगर हम कुछ आज अपने लिए कर सकते हैं तो हमें आज से ही शुरुआत करनी चाहिए। धन्यवाद।